प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। हम भर्तृहरि विरचित नीति शतक मुक्तक काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हमने 10 पद्य पढ़ लिए हैं। आज हम 11 से 15 तक 5 पद्य पढ़ेंगे। तो मूर्ख पद्धति चल रही है। इसी क्रम में आज जो 11वां पद्य हमारे सम्मुख उपस्थित है उसमें शिखरिणी छंद है। तो नीति शतक गायन की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो इसका हम जितना संभव हो उतने श्लोकों का गायन करेंगे। तो देखिए स्क्रीन पर शिखरिणी छंद का लक्षण आपको याद भी है, तो देखिए रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन शबलागः शिखरिणी, रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी, शिरशार्वं स्वर्गात् पशुपतिशिरस्तक्षितिधरं, महीद्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिं, महीद्रादुत्तुङ्गादवनिमवनेश्चापि जलधिम्, अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा, अधोधो गङ्गेयं पदमुपगतास्तोकमथवा, विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातु शतमुख, विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख। तो शिखरिणी छंद है रस और रुद्र। रस 6, रुद्र 11। 6 और 11 पर यति होती है। कुल 17 वर्ण होते हैं, ये आपको पता ही है। तो देखिए इसका अर्थ देखने के लिए आपको इसमें नीचे वाली लाइन पे सबसे पहले देखना है, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। विवेक भ्रष्टानाम, विवेक से गिरे हुए व्यक्तियों का भवति होता है, विनिपातः पतन, नीचे की ओर गमन, शतमुख सैकड़ों प्रकार से, शतमुख यानी जिसके 100 मुख हैं, यानी सैकड़ों प्रकार से उस व्यक्ति का पतन होता है जो विवेक से भ्रष्ट हो गया है, जिसने अपनी बुद्धि का यूज़ करना छोड़ दिया, यानी जो मूर्ख हो गया है, अहंकारी हो गया है। इस पंक्ति को समझाने के लिए कवि ने गंगा का उदाहरण दिया है। इसमें गंगा जो स्वर्ग में वास करती थी, उस स्वर्ग में वास करती हुई गंगा क्रमशः किस तरह से धरती पर आई और धरती पर भी नहीं, धरती के बाद ही पाताल लोक तक चली गई, इस प्रकार का वर्णन है। तो इसको जानने के लिए आपको गंगा के अवतरण की एक कथा को जानना चाहिए। तो गंगा धरती पर क्यों आई? ये स्वर्ग में रहती थी। स्वर्ग में यह जो ब्रह्मा भगवान है उनके कमंडल में वास करती थी। वहाँ से धरती पर आने का आदेश स्वयं ब्रह्मा जी ने ही नहीं दिया। ये क्यों दिया? क्योंकि आपको पता होगा कि गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। तो इसको लाने का प्रयास किया था भगीरथ ने। भगीरथ कौन थे? दिलीप के पुत्र थे, जो कि रघुवंश में, यानी रघु के वंश में उत्पन्न हुए थे, यानी श्री राम के वंश में उत्पन्न हुए थे। और उसी वंश में सगर नाम के एक राजा थे, उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक बार एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में जो अश्व काम में आना था, अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए। उसमें जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा होता था, उस घोड़े को उन्होंने छोड़ा। उस घोड़े को विचरण करते हुए जो देवराज इंद्र थे, देवराज इंद्र हमेशा जो है ईर्ष्या करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई भी यज्ञ कर रहा है तो मुझसे मेरा देव जो राज है, मतलब कि पद है, स्वर्ग है, वो मुझसे छीन लेगा। तो हर किसी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सगर के द्वारा छोड़े गए अश्व को चुरा लिया और चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वहाँ पर कपिल मुनि बहुत लंबे समय से तपस्यारत हैं, वहाँ पर ध्यान मग्न बैठे हैं। अब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस अश्व की खोज में पूरे धरती पर भेजा। धरती पे सब जगह खोज लिया, नहीं मिला। उसके बाद पाताल लोक में भेजा, तो पाताल लोक में उन्हें वह अश्व जो महर्षि कपिल मुनि थे उनके आश्रम के निकट ही बंधा हुआ मिल गया। सगर के पुत्रों ने सोचा कि मुनि ने ही इस अश्व को चुराया है और अब तपस्या करने का नाटक कर रहे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। उन्होंने उन्हें भला बुरा कहा और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। क्रोध में आए हुए कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने बहुत वर्षों बाद आंखें खोली थी, ध्यान मग्न थे, तो उनकी आंखों से निकलती हुई ज्योति से वो सगर के 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए, राख बन गए और पाताल लोक में ही
पड़े रहे, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। इस वजह से वो आत्माएं बनकर एक तरह से भटकते रहे, यानी मोक्ष उनको नहीं मिला। अब सगर के वंश में ही भगीरथ नाम के राजा हुए, जो कि दिलीप के पुत्र हैं। उन्हें इस घटना का पता चला कि मेरे वंशज जो हैं वो अंतिम संस्कार के अभाव में अभी भी इसी तरह से भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पाई है। तो उन्होंने सोचा कि इनके पापों को दूर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पाप तो किया था, एक ऋषि को सताया था, ऋषि को दुखी किया था, उनको चोर कहा था, तो इस तरह से उन्होंने पाप किया था। तो पापों का जब तक उद्धार नहीं होगा उनकी मुक्ति नहीं होगी। तो उन्होंने इसके लिए भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा भगवान आप कुछ करिए। तो ब्रह्मा भगवान के पास गंगा नदी थी, और गंगा से पवित्र तो कोई नदी है ही नहीं। वर्तमान में भी सारे पाप जो हैं करते हैं लोग बाग, और गंगा में स्नान करके समझते हैं कि सारे पाप धुल गए। तो गंगा नदी को आदेश दिया भगवान ब्रह्मा ने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर कि आप जाइए, धरती लोक से होते हुए पाताल लोक में जाइए, और जहाँ पर सगर के पुत्रों की राख रखी है उस राख को अपने जल से भिगोइए, और उनके पापों को दूर कीजिए और मुक्ति कीजिए। तो गंगा को क्या लगा, गंगा को लगा उन्हें कि ये तो उनका अपमान है, वो स्वर्ग में रहती है और उन्हें जाने के लिए कहा जा रहा है धरती, और धरती नहीं पाताल लोक में जाने के लिए कहा जा रहा है। तो उन्हें अहंकार हो गया, विवेक से वो भ्रष्ट हो गई, और उन्होंने सोचा कि मैं इस तरह से जाऊंगी वेग को अपने मतलब बढ़ाते हुए कि सारी धरती को नष्ट कर दूंगी। मतलब उन्हें अपने पिता की आज्ञा मानने में ये लगा कि मेरा अपमान हो रहा है। तो उन्होंने अपने विवेक को खोते हुए अहंकार को धारण किया, और बहुत ही वेग से वो बहने लगी। तब पुनः भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी को कहा कि आप इस गंगा के वेग को कम करने के लिए कुछ करिए, ये वरदान मांगा। तो शिव जी ने कहा ठीक है। शिव जी ने बहती हुई गंगा को अपने जटाओं में धारण किया और जटाओं में बांध लिया। फिर उसके बाद भी काफ़ी समय बाद सिर्फ एक धारा के रूप में छोड़ा, पूरी गंगा को नहीं छोड़ा। और आज भी हम देखते हैं कि भगवान शिव के जो बहुत से पोस्टर होते हैं उनमें गंगा की एक धारा के रूप में ही गंगा फूट रही है। वहाँ से गंगा निकली, और निकलने के बाद में वो कहाँ आई, हिमालय पर्वत पर आई। पर्वत पर आने के बाद अभी हम ये पढ़ते हैं भूगोल में कि हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है। पर्वत पे आने के बाद वह धरती पर आई। धरती पर हरिद्वार इसका द्वार कहा जाता है, तो धरती पर पहली बार वहाँ बहती है ये प्रयागराज में। तो वहाँ पर आने के बाद क्रमशः बहती हुई यह कहाँ गई, पाताल लोक में जाएगी। परंतु उससे पहले भी क्या हुआ कि इसका वेग फिर भी तेज था, तो बीच में मिले इनको जहानु ऋषि। जहानु ऋषि भी तपस्या रखते, उनकी तपस्या भंग हो गई इसके वेग से, उनके खेत खलियान और आश्रम भी नष्ट हो गया। तो जहानु ऋषि ने भी इनको क्या किया, इनके सारे जल को पी लिया, गंगा के सारे जल को पी लिया और उसको रोक दिया वहीं पर ही। तब देवताओं ने वापस जहानु ऋषि से प्रार्थना की कि भगवान महर्षि इन्हें जाने दीजिए, ये पवित्र काम के लिए जा रही हैं। तो उनसे प्रसन्न होकर जहानु ऋषि ने उन्हें अपने कान से बाहर निकाला, और गंगा वापस बाहर निकली और बहती हुई आगे गई। तो जहानु ऋषि की पुत्री होने से, जहानु से निकलने की वजह से ये जाह्नवी भी कहलाई, और फिर आगे बढ़ते हुए कहाँ गई, पाताल लोक में गई। पाताल लोक में जाकर इसने जो सगर के पुत्रों का उद्धार किया अपने जल से, उनकी मुक्ति हुई। और इस प्रकार भगीरथ का सफल प्रयास हुआ, और ये गंगा भागीरथी कहलाई, क्योंकि भगीरथ के प्रयत्नों से, कठोर तपस्या से लाई गई नदी को भागीरथी कहा जाता है। तो आज भी ये होता है कि जो भी कोई ज़्यादा प्रयत्न करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कार्य के लिए, तो कहते हैं कि तो भागीरथ प्रयत्न कर रहा है। तो ये मुहावरा भी प्रसिद्ध हो गया। गंगा का जाह्नवी नाम प्रसिद्ध है। गंगा को त्रिपथगा भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यह स्वर्ग में, पृथ्वी पर और फिर पाताल लोक में क्रमशः रहती है। तो 3 पथों में गमन करने वाली अर्थात त्रिपथगा गंगा कहलाई। तो इस प्रकार से ये इनकी उत्पत्ति की कहानी है, और यही इस श्लोक में ऊपर की 3 लाइनों में यही है। तो अब आपको ये श्लोक बिल्कुल समझ में आ जाएगा बहुत सरल तरीके से। तो देखिए, शिरः सार्वम स्वर्गात, स्वर्ग से, शार्वम सिरः, शिव जी के सिर पर। फिर पशुपति सिरस्तः क्षितिधरम, पशुपति के यानी वही शिव जी का पर्यायवाची नाम है, शिव जी के सिरस्तः सिर से, क्षितिधरम, क्षितिधर यानी पर्वत पर। पर्वत कौन सा, हिमालय पर्वत पर। फिर वहाँ से महिघ्रात उत्तुंगात अवनीम, उत्तुंगात यानी ऊंचे, महिध्रा किसे कहते हैं, महिध्रा कहते हैं पर्वत को। महिम धारयति इति, जो मही को धारण करता है यानी पर्वत। ऊंचे पर्वत से, यानी कि कैलाश पर्वत पे थी
पहले शिव जी कैलाश पर्वत पे, कैलाश पर के माथे पर मतलब जो कैलाश पर्वत पे बैठे हैं शिव जी, उनकी जटाओं से हिमालय पर्वत पर। तो यहाँ महिद्रा उत्तुंगा का मतलब क्या है, हिमालय पर्वत की चोटी से, अवनीम, अवनी को यानी धरती को, उसके बाद अवनेश्च अपि जलधीम, अवनी से भी, अवनी यानी पृथ्वी को कहते हैं, जलधीम समुद्र को प्राप्त किया, क्योंकि समुद्र में जाती है, नदियाँ बहती बहती समुद्र में मिल जाती है, वहाँ से भी क्या कहते हैं, अधोधो गंगेयम, इयम गंगा, जो सबसे पहले आपको अन्वय में यम दिख रहा है वो यहाँ से निकलेगा, इयम गंगा, यह गंगा, अधो अधो, अधः अधः नीचे की ओर, पदम पद को, स्थान को, स्तोकम उपगता प्राप्त हुई, यानी यह गंगा क्रमशः नीचे नीचे के स्थान को प्राप्त हुई, यानी कि और पाताल लोक में चली गई है यह ऐसी। इस प्रकार से विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुख, विवेक से भ्रष्ट हुए लोगों का, यानी बुद्धि का काम नहीं लेने वाले लोगों का, अहंकारी लोगों का अनेक प्रकार से अवनति होती है, यानी कि उनका नाश होता है। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान से ही व्यक्ति ज्ञानवान कहलाता है, और मनुष्य में जो सबसे प्रधान चीज़ है वो उसका ज्ञान और विवेक ही है। अगर आपने इसका प्रयोग नहीं किया तो आप जो हैं वो पतन को प्राप्त हो जाएंगे। ये तो इसकी हुई व्याख्या। और अब देखिए इसमें शिखरणी छंद था ही, अर्थांत न्यास अलंकार है, क्योंकि जो अंतिम पंक्ति है वो एक सुक्ति है, सुक्ति एक सामान्य कथन होता है। तो सामान्य कथन के द्वारा ऊपर कहे गए 3 पंक्तियों में विशेष कथन है, विशेष कथन का समर्थन है, यानी सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से यहाँ अर्थांत न्यास अलंकार है। ग्रामर की दृष्टि से देख लीजिए, ग्रामर में देखिए शिरः, तो सिर हुआ, सार्वम, सार्वम का क्या मतलब है, सर्वस्य इदम इति सार्वम, सर्व से अण प्रत्यय लग के सार्वम बनता है। फिर आता है आपका स्वर्गात, पंचविभक्ति एक वचन है, रामात की तरह, पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, क्षितिधरम तो कहते हैं किसको, शिते धरम, शिते को, धरती को धारण करने वाला, यानी कि क्षितिधर है, यानी पर्वत का पर्यायवाची नाम है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम, यहाँ पे तो संधि आपको देखनी पड़ेगी, महिघ्रात, महिध्रात, उत्तुंगात, अवनीम, अवनेह, च अपि, च और अपि सवर्ण दीर्घ संधि, जलधीम, जलधीम यानी समुद्र जो जल को धारण करता है, जल प्लस धा, धातु से की प्रत्यय लगता है इसमें। अधोधो, अधोधो में कौन सा है, पूर्व रूप संधि है, अधः अधः, पूर्व रूप संधि के बाद में विसर्ग संधि भी है। गंगेयम, गंगा प्लस इयम, गुण संधि, आध गुणा से होती है, आ प्लस ई मिलकर एक, तो गंगा प्लस इयम। पदम उपगता, स्तोकम अथवा, यहाँ तो वर्ण संयोग है। और भवती, भवती आपको पता ही है भू धातु का है, भवती भवत भवंती, तो भू धातु लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन। शतमुख है, शतमुख है यानी कि 100 मुख वाला, यानी कि 100 प्रकार से, सैकड़ों प्रकार से। तो इस प्रकार ये पद्य बहुत अच्छा है, इसको आप गाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे चलते हैं हम अगले पद्य में। देखिए अगले पद्य में क्या है, अगला पद्य है शार्दुल विकीर्तम छंद में, और इसमें भी क्या कहा जा रहा है, मूर्खता, क्योंकि मूर्ख पद्धति चल रही है अभी तक हमारी, 15 पद्य तक मूर्ख पद्धति का ही वर्णन है। तो 12वें पद्य में शार्दुल विकीर्तम छंद का प्रयोग करते हुए कवि ने कहा है कि मूर्ख की कोई औषधि नहीं है, यानी मूर्खता की कोई औषधि नहीं है। तो इसके पहले हम इसका गायन करते हैं। शार्दुल विकीर्तम छंद में क्या होता है, कुल 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 प्रयति होती है। लक्षण दिया हुआ है स्क्रीन पर देखिए, सूर्या स्वैर मसजस तथा सगुर्व शार्दुल विक्रीडितम, सूर्य यानी 12, अश्विनी 7, 12 और 7 प्रयति होती है। और सगण जगण सगण तगण तगण, इस प्रकार से गण और लास्ट में एक गुरु होता है। ये शार्दुल विक्रीडितम है। भर्तृहरि जो कवि हैं इनका सबसे प्रिय छंद ऐसा लगता है कि शार्दुल विक्रीडितम ही है, क्योंकि इसमें शार्दुल विक्रीडितम छंद बहुत बार आता है। तो हम इसको देखते हैं, कल भी हमने सीखा था इसको, देखिए इसको, या कुंदेन्दु तुषार हार, जो सरस्वती वंदना है उसी पे इसका राग है। तो देखिए, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक्, छत्रेण सूर्यातपो, नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो, दण्डेन गोगर्धभो, व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम्,
सर्वस्योषधमस्ति शास्त्रविहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। तो देखिए सबसे लास्ट लाइन पे देखिए, सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम। शास्त्र विहितम यानी शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी की औषधियाँ होती है। यानी शास्त्र के अनुसार शास्त्रों में हर चीज़ की औषधि बताई गई है, दवा बताई गई है, उपचार बताया गया है। मूर्खस्य न अस्ति औषधम, मूर्खस्य यानी मूर्खता का, मूर्ख का, न नहीं है, अस्ति नहीं है, अस्ति यानी है, औषधम यानी औषधि, उपचार। मूर्खता की कोई दवाई नहीं है, मूर्ख का कोई उपाय नहीं है। पहले के पद्य में भी हमने पढ़ा कि मूर्ख को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। मूर्ख के लिए जो सुक्तियाँ होती है, अच्छे अच्छे कथन होते हैं, नीतिपरक उपदेश होते हैं, उसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। तो अब किस किस की औषधियाँ हैं, ये ऊपर वाले श्लोक में, ऊपर वाली 3 लाइनों में कहा गया है। शक्यो वारितुम जलेन हुतबुक। अब देखो इस पद्य में मैंने कोमा भी लगा दिया है, जबकि यहाँ पे कोमा सिर्फ यति की दृष्टि से लगाया गया है, क्योंकि 12 और 7 पे यति होती है। तो ये छंदों में ये भी होता है कि अगर हमें ये ज्ञान हो कि कौन सा छंद है, तो हम जहाँ उस पर यति लगाएंगे वहीं पर एक लाइन का अर्थ बन जाता है। तो देखो इसमें यहाँ तक अर्थ बनेगा, आगे इधर ये बन जाएगा, पीछे का अलग अर्थ बनेगा। तो शक्यो वारितुम जलेन हुतबुक। हुतबुक, हुतबुक कहते हैं अग्नि को, जो हुत यानी हवन की हुई सभी सामग्री को खा लेती है। हुतम भुंगते इति हुतबुक, हवन की हुई को भोग कर लेती है। यानी कि अग्नि में हम जो भी कुछ डालते हैं वो सब कुछ भोग हो जाता है और जल जाता है, और तब वो देवताओं के पास पहुंचता है। तो हुत भुक अग्नि का पर्यायवाची है, आपको हिंदी की दृष्टि से भी याद रखना है कि हुत भुक यानी अग्नि। जलेन जल के द्वारा, वारितुम शक्य है रोकी जा सकती है, शक्य यानी शक्य होना, और वारित में यानी वारण किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। अग्नि का जल के द्वारा निवारण किया जा सकता है। यानी कि घर में या खेत में कहीं आग लग जाए तो जल से उसको बुझा सकते हैं, रोक सकते हैं। छत्रेण सूर्या तपो, छत्र से छाते से, सूर्य आतप है, सूर्य का आतप, आतप यानी धूप, सूर्य की धूप को छाते से रोका जा सकता है। नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो, समदो नागेंद्रो, समदो मद से सहित, मद से युक्त, स मद मदेन सहित इति मद। तो मद वाला यानी मत वाला, मदमस्त, दुष्ट, उद्दंड। नागेंद्र है हाथी, नागाणाम इंद्र इति नागेंद्र है, हाथी को कहते हैं नागेंद्र, हाथी का पर्यायवाची है। तो मत वाले हाथी को भी निशितांकुशेन, निशित यानी तीक्ष्ण, तीखा, अंकुश यानी अंकुश, जो भी कोई रस्सी है तीखी, जो भी उसको बांधने के लिए, तो या फिर तीखा कोई डंडा भाले जैसा नोकदार, जिसको चुबा के या उसको करके रोका जा सकता है, यानी उसको भी कंट्रोल में किया जा सकता है। अंकुश यानी बांधने का, अंकुश में लाने का, कंट्रोल में लाने का कोई रस्सी या कोई हथियार विशेष। दंडेन गो गर्दबो, गो यानी बैल, गर्दब यानी गधा, बैल और गधे को डंडेन, दंड के द्वारा, डंडा मारो। अगर मान लो बैल है काम नहीं कर रहा या कुछ और हो रहा है, गधा है वो भी जैसे कुमार का गधा होता है वो काम नहीं करता, डंडे के द्वारा उस पर प्रहार करके उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो डंडे से, और डंडे से बैल को, गो नहीं है यहाँ पर, बैल है, बैल और गधे को सीधे मार के लाया जा सकता है, काम करवाया जा सकता है उनसे। व्याधि भेषज संग्रहेश्च विविधि, व्याधि यानी रोग, रोग को, व्याधि और आदि 2 शब्द हैं। व्याधि मतलब शारीरिक रोग को, भेषज संग्रही, भेषज यानी औषधियों के, संग्रही यानी समूह द्वारा, यानी कि बहुत सारी औषधियाँ हों, उन औषधियों का समूह करके, जड़ी बूटियों का मिक्सम करके औषधि बनाई जाती है। तो ये प्राचीन समय में इसी तरह से औषधियाँ बनाई जाती थी। और वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान में भी औषधियों में बहुत सारे मिश्रण होते हैं, उसके बहुत सारे तत्व होते हैं, तब दवाई बनती है और हमारा उसका रोग का उपचार होता है। तो ये है कि दवाइयों के संग्रह के द्वारा व्याधि को दूर किया जा सकता है। विविध ही मंत्र प्रयोगई विषम, विषम यानी विष, किसी विषैले जीव ने खा लिया, विषैले सांप ने डस लिया, तो विविध मंत्र प्रयोग, बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करके विष को उतारा जा सकता है। ये भी होता है, अच्छे जो विष वैद्य होते हैं वो मंत्रों का प्रयोग करके जहर को उतार देते हैं। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, इस प्रकार से शास्त्र विहित, शास्त्र में सभी चीज़ों का, यानी सभी की शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में कोई ना कोई औषधि बताई गई है, किंतु मूर्खता की, मूर्ख से यानी मूर्खता की कोई औषधि नहीं है, मूर्खता का कोई उपाय नहीं है।
और वो मूर्ख व्यक्ति अगर दुराग्रही हठी भी हो तो उसको तो कोई समझा ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा यहाँ पे वर्णन इसी तरह से आ रहा था पिछले वाले श्लोकों में भी कि न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। तो मूर्ख ही नहीं बल्कि दुराग्रही हठी मूर्ख व्यक्ति के बारे में यहाँ बात हो रही है। शार्दुल विकृतम छंद है और ग्रामर की दृष्टि से अब देख लीजिए इसको। तो देखो हमने देख लिया हुतम भुंगते इति हुत बुक अग्नि के लिए है ये। वारी तुम में क्या है व्री धातु से तुमुन प्रत्यय, परंतु तुमुन से पहले भी इसमें निच प्रत्यय लगेगा जो कि इसको प्रेरणार्थ करता है। तो व्री धातु निच प्रत्यय के बाद तुमुन प्रत्यय। फिर शक्य है, शक्य में क्या है शक धातु से यत प्रत्यय, ये ध्यान रखिएगा यत प्रत्यय यहाँ पर। फिर उसके बाद सूर्य से आतप है इति सूर्यातप है। नागेंद्र, नागेंद्र का क्या मतलब है नागाणाम इंद्र इति नागेंद्र है। षष्ठी तत्पुरुष, नागों में जो इंद्र स्वरूप है यानी स्वामी है जो श्रेष्ठ है जो। निशितेन अंकुशेन, निशित तीखे अंकुश के द्वारा कर्मधारय समास है। गोश्च गर्दभश्च इति गो गर्दभो द्वंद्व समास। उसके बाद विहितम, विहितम कहाँ है शास्त्र विहितम नीचे में वी उपसर्ग धा धातु से त प्रत्यय। उसके पहले आप देख लीजिए यहाँ पर सर्वस्य औषधम अस्ति, यहाँ पर कौन सी संधि है वृद्धि संधि सर्वस्य औषधम। और मूर्खस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन न अस्ति औषधम। तो न प्लस अस्ति में तो हो गया सवर्ण दीर्घ संधि और उसके बाद इसमें है अस्ति, अस्ति औषधम तो यहाँ पर है यण संधि। तो इस प्रकार से यहाँ पे संधियाँ हैं। आप जब व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखें तो इसी तरह से लिखना चाहिए आपको कि संधि समास प्रत्यय विभक्ति निर्देश इस तरह से करते हुए आपको अपने श्लोक को अच्छा करना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले पद्य पे। अगला पद्य जो है वो है उपजाति छंद में और ये भी बहुत अच्छा पद्य है क्योंकि इसमें क्या है मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है ये बताया जा रहा है। तो उपजाति छंद देखिए स्क्रीन पर। उपजाति छंद इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा छंद का मिश्रण होता है। इसके क्या होते हैं प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा। तो देखिए इसको कैसे गाएंगे हम। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेयं परमं पशूनां तद्भागदेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागदेयं परमं पशूनां। इस छंद में 11-11 वर्ण हैं और इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का मिश्रण है। तो देखिए इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा के को पहचानने के लिए आपको बहुत आसान तरीका मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको अक्षर गिनने हैं। अक्षर अगर 11 बनते हैं तो इंद्रवज्जा या उपेंद्रवज्जा में से कोई एक होगा। अब उसके जो चरण होते हैं उन पे आप गण लगाइए। अगर आपका पहला जैसे पहले पाद पे आपने गण लगाना शुरू किया और पहले पाद पे अगर आपका आ गया है दीर्घ मतलब कि दीर्घ मात्रा आ गई यानी कि गुरु लग गया है उस पर तो वो क्या होता है पहला वर्ण अगर गुरु हो गया तो इंद्रवज्जा होगा। क्योंकि इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का नाम ही क्या है इंद्र यानी बड़े और उपेंद्र यानी छोटे। उपेंद्र विष्णु को कहते हैं जो कि इंद्र के भाई हैं। तो इसमें दोनों में अंतर ही इतना सा ही होता है इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा में। आपको लक्षण भी ध्यान होगा। इंद्रवज्जा का लक्षण क्या है स्यादिंद्रवज्जा यदि तौ जगौग। तो इसमें क्या होता है स्यात् इंद्रवज्जा, इंद्रवज्जा हो यदि, यदि कब तगण और तगण दो तगण फिर एक जगण और लास्ट में गुरु गुरु होने पर होता है इंद्रवज्जा। और उपेंद्रवज्जा का क्या लक्षण होता है उपेंद्रवज्रा जतजास्ततौ गो। उपेंद्रवज्जा होता है जगण तगण जगण गुरु गुरु। तो इस प्रकार से इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा में बिल्कुल बहुत थोड़ा सा अंतर है। सिर्फ एक गण का अंतर है तगण का। इंद्रवज्जा में सबसे पहला तगण होता है और उपेंद्रवज्जा में सबसे पहला जगण होता है। और जगण और तगण के भी आप अगर लगाएंगे लघु गुरु मात्राएं तो उसमें भी आपको क्या अंतर मिलेगा सिर्फ इतना सा अंतर मिलेगा कि इंद्रवज्जा छंद का पहला जो अक्षर होता है वो गुरु होता है और उपेंद्रवज्जा का पहला अक्षर लघु होता है। तो यहाँ पर देखिए इस श्लोक में यहाँ पर हम देख रहे हैं साहित्य साहित्य और तृण और
तद भाग देयम। तो इसमें क्या है, यहाँ प्रथम 3 चरणों में उपेंद्र वज्जा, प्रथम तीन चरणों में तो गुरु मात्रा लग रही है हमारी, यहाँ पर प्रथम 3 पदों में गुरु मात्रा लग रही है, इसकी वजह से यहाँ प्रथम 3 चरणों में है इंद्रवज्जा और अंतिम चरण में है उपेंद्र वज्जा। तो यहाँ तृतीय चरण में है उपेंद्र वज्जा और उसके बाद में है अन्य चरणों में इंद्रवज्जा। तो अब देख लीजिए इसको अन्वय की दृष्टि से। साहित्य संगीत कला विहीन है। साहित्य यानी साहित्य, संगीत यानी अनेक प्रकार का जो संगीत होता है, कला यानी कि 64 प्रकार की कलाएं, पाक कला, शिल्प कला, और भी बहुत सारी कलाएं होती है, चित्रकला, मूर्ति कला, इस प्रकार की कलाओं से जो रहित व्यक्ति होता है वह क्या होता है, साक्षात पशु ही है। पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ यानी पूछ से, विषाण यानी सींगों से, हीन यानी रहित, यानी पूछ और सींग नहीं है मात्र उसके, बाकी वो पशु ही है। और क्या उसका विशेषण हुआ, अगर उसमें साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, ये तीनों नहीं है या तीनों में से कोई एक भी नहीं है, तो वह पूछ और सींगों के बिना साक्षात पशु ही है। तृणम न खादन अभी जीवमान है। तृणम तिनका, घास फूस, न खादन नहीं खाता हुआ, भी अपी यानी भी, जीवमान जीवित रहता हुआ, जीवित है वह, तो तद वह, भागदेयम परमम पशुनाम, परमम यानी परम, पशुनाम पशुओं का, भागदेयम भाग्य है, सौभाग्य है। यानी कि मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो साहित्य संगीत और कला से रहित है, वह मनुष्य पशु के समान है पहली बात तो। और बस इतना सा अंतर है कि पूंछ और सींग नहीं है उसके। और उसके बाद वो तिनका नहीं खाता, मनुष्य, आपको पता है कि मनुष्य तिनका नहीं खाता, घास फूस तो मनुष्य नहीं खाता, जानवर खाते हैं घास, तो वो तिनका नहीं खाता। ये पशुओं का परम सौभाग्य कि वो तिनका नहीं खाता। अगर वो तिनके भी खाने लग जाए, घास फूस भी खाने लग जाए, तो पशुओं के लिए अन्न का अभाव, घास फूस का अभाव हो जाएगा, भोजन का, खाद्यान्न का अभाव हो जाएगा, और मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए उसको भी नहीं छोड़ेगा। तो कहने का भाव यहाँ पे क्या है कि मनुष्य और पशुओं में इतना ही अंतर है कि साहित्य और संगीत कलाएं मनुष्य को समृद्ध बनाती है, उसका मनोरंजन करती है, उसको ज्ञानवान बनाती है, और पशु इन सब से अनभिज्ञ रहते हैं, इन सब का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। तो मनुष्य बनिए, पशु मत बनिए। पशुओं में और आप में इतना ही अंतर है, जो अंतर है उसको अपने जीवन में अपनाई है। तो उपजाति छंद है। उपजाति छंद में वापस देख लीजिए एक बार, यहाँ तृतीय चरण में उपेंद्र वज्जा छंद है, क्योंकि प्रथम जो अक्षर है तृणम, इसमें लघु मात्रा लगेगी। उसके बाद अन्य चरणों में, यानी पहला चरण, दूसरा चरण और चतुर्थ चरण में इंद्रवज्जा छंद है, क्योंकि यहाँ पर गुरु मात्रा लग रही है पहला। और इस तरह से यहाँ उपजाति छंद है, 11 वर्ण हैं, और ये बहुत सरल श्लोक है। आप इसको पहले भी पढ़ चुके होंगे, 10वीं तक की कक्षाओं में भी जरूर आया होगा ये पद्य। अब अगला पद्य देखते हैं। अब अगले पद्य में क्या है, अगले पद्य में भी इसी तरह का भाव है कि ऐसा मनुष्य जो है जिसके पास क्या नहीं है, विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वह मनुष्य तो क्या है, मृग के रूप में है, यानी कि जानवर के रूप में है, और इस संसार पे भार स्वरूप है। ये कहना चाह रहे कवि। देखो इसमें भी उपजाति छंद है, तो इसको भी हम गा लेते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। अब उपजाति छंद को 11 वर्ण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ते मृत्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। तो यहाँ पर उपजाति छंद है, 11 वर्ण हैं, तो बहुत सरल श्लोक है, बहुत ही सरल श्लोक है। सुनते ही आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये शाम यानी जिन लोगों के पास न विद्या, विद्या नहीं है, विद्या मतलब ज्ञान, अक्षर ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, न तप, जिनके पास तप नहीं है, तपस्या, तपस्या का मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आपको जाके जंगल में तपस्या करनी, तपस्या का मतलब है मेहनत करने का सामर्थ्य, मेहनत करना। न दान, दान मतलब सभी के प्रति दानवान होना, मतलब कि अपना जो भी भाग होता है वो रखने के बाद में, जैसे जानवरों को हम पानी पिलाते हैं, पक्षियों को दाना खिलाते हैं, गाय को रोटी देते हैं, इस तरह की दान प्रवृत्ति, गरीबों के लिए कुछ दान करते हैं,
बहुत सारी चीज़ें होती है, रक्तदान होता है, नेत्रदान होता है, तो उस प्रकार की दान की भावना यानी देने की भावना नहीं है। न ज्ञान है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? विद्या का मतलब होता है शास्त्र अध्ययन, और ज्ञान का मतलब होता है कि विशेष प्रकार से जानने की क्षमता भी होती है व्यक्ति में। नॉलेज का मतलब ज्ञान। तो ये आप किसी ग्रंथ को पढ़कर जान पाएँ, ज्ञान कर पाएँ, वह होता है ज्ञान। न सदाचार क्या किस चीज़ का बात है यहाँ पर? शील मतलब अच्छा आचरण, यानी कि अपने जीवन में उसने बहुत सारे जो वैल्यू होते हैं, सत्य, अहिंसा, सदाचार, दया, कृपा, इस तरह के जो भाव होते हैं वो नहीं है उसमें, अच्छा आचरण उसका नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन सार्थक नहीं है। न अच्छे गुण है उसमें, अवगुणी है बिल्कुल, अच्छी आदतें नहीं हैं। न धर्म मतलब धार्मिक प्रवृत्तियाँ भी नहीं करता, और धर्म का यहाँ पे अर्थ लेना है हमें कर्तव्य पालन, क्योंकि गीता में भी धर्म का अर्थ कर्तव्य पालन से बताया गया है कि जो व्यक्ति अपना जो निर्धारित कर्तव्य होता है उसको नहीं करता है, वह व्यक्ति क्या होता है? वे सब लोग मृत्युलोके, इस मृत्युलोक पे, भूवि यानी पृथ्वी मृत्युलोक कहा जाता है, क्योंकि जो भी इस पे आता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। अजर अमर यहाँ पे कोई नहीं रहता। जो इसने भी धरती पे जन्म लिया है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, उन्हें भी किसी न किसी रूप में इस धरती का त्याग उसी प्रकार से करना पड़ता है जैसे एक साधारण इंसान को करना पड़ता है। तो पृथ्वी को मृत्युलोक भी कहते हैं। इस मृत्युलोक पर, इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है, बोझ के समान है, यानी कि वो उनका जीवन बिल्कुल सार्थक नहीं है, बल्कि वो अपने वजन को ऐसे ही ढो रहे हैं, पृथ्वी पर अपना वजन बढ़ाए हुए हैं। वैसे मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति, वैसे मनुष्य जो है मनुष्य के रूप में, मनुष्य का शरीर लेकर सिर्फ मृगाः चरन्ति, मृग यानी पशु के रूप में, चरन्ति यानी घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। मृगा शब्द हिरण के लिए आता है, परंतु संस्कृत में मृगा शब्द का व्यापक अर्थ है, मृगा में सारे प्रकार के पशु आ जाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के पशुओं को मृग कहते हैं। तो ये छंद भी बहुत अच्छा छंद है। इसमें ग्रामर की दृष्टि से देख लीजिए आप क्या देखेंगे, बहुत सरल है, वैसे बहुत ज़्यादा आपको ग्रामर लगेगी नहीं इसमें, पर फिर भी मृगाः चरन्ति, यहाँ पर देखिए संधि खोलिए इसको, मृगाः चरन्ति, मृगाः यानी कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, रामः रामौ रामाः, तो मृगाः चरन्ति, इसीलिए इसके साथ चरन्ति क्रिया आई। पठति पठत पठन्ति, तो चरति चरत चरन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन में है, चरन्ति। और देखिए और क्या हो सकता है? दान शब्द में क्या है? ल्युट प्रत्यय है, दा धातु से ल्युट प्रत्यय। इसी तरह से ज्ञान में क्या है? ज्ञा धातु से ल्युट प्रत्यय। फिर क्या शब्द आता है आपका? भारभूता में क्या है? भार है, इव भूता इति भारभूता, भार के समान जो हो गए हैं, कर्मधारय समास। मृत्युलोके मतलब मृत्यु का लोक, तो मृत्यानाम लोके इति मृत्युलोके, षष्ठी तत्पुरुष समास। मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, तो मनुष्यस्य रूपेण, षष्ठी तत्पुरुष समास। चरंती में बता ही दिया, चर धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो इस प्रकार से बहुत कम है ग्रामर, व्याकरण की दृष्टि से इतना नहीं है ये, परंतु बता देंगे आपकी इतनी सरल भाषा शैली का प्रयोग किया है कवि ने कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता है। तो सरल, सरस, मनोहर, प्रसाद गुणयुक्त वैदर्भी रीति का प्रयोग इसमें कवि ने किया है। अब चलते हैं हम लास्ट पद्य पे, जो कि मूर्ख पद्धति का सारांश है एक तरह से। इसके बाद विद्वत पद्धति शुरू होगी अगले पद्य से, और इसमें मूर्ख पद्धति का सारांश बताते हुए कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि आपको मूर्खता नहीं करनी चाहिए और मूर्ख लोगों का संपर्क भी नहीं करना चाहिए, मूर्ख लोगों के संपर्क से बचना चाहिए। अगले चूँकि इसमें विद्वत पद्धति शुरू होगी तो उसका भी हम यहीं पे जोड़ लेते हैं कि विद्वानों का संपर्क करना चाहिए, और विद्वान ना मिले तो वंचरों का ही संपर्क करो, किसी बिल्कुल साधारण इंसान के पास रहो, परंतु आप मूर्खों के साथ मत रहो, क्योंकि संगति का भी असर होता है। अगर आप कोयले की खदान में काम करते हैं तो आपके वस्त्रों पे, आपके हाथ पैरों पे कोयले की कालिक जमा होगी ही होगी, आप कितना भी उससे बचना चाहे आप नहीं बच पाएंगे। इसलिए आप ऐसा काम ही मत कीजिए, ऐसे लोगों की संगति ही मत कीजिए जो कि आप में आपके गुणों को दूर कर दे और अपने अवगुणों को दे दे। तो संगति से कहा भी जाता है कि किम न करोति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संगति पुरुषों के लिए क्या क्या नहीं करती, यानी सत्संगति तो बहुत कुछ कर सकती है। तो यहाँ पर ये श्लोक इसी अर्थ में है। इस श्लोक में क्या है? अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद संस्कृत साहित्य का सबसे प्रथम एक तरह से छंद है, आदि श्लोक है ये। श्लोक इसको कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण इसी छंद में लिखी है। तो देखिए,
इसका लक्षण यहाँ पर है, 8 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में। तो लक्षण देखिए, श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं। द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घं मन्नयो, सप्तमं दीर्घं मन्नयो। तो यही राग हमें इस श्लोक पे करनी है। वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वञ्चरैः सह। वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वञ्चरैः सह। न मूर्खजनसम्पर्क सुरेन्द्रभवनेष्वपि। तो देखिए, बहुत सरल श्लोक है। न मूर्ख जन संपर्क है, मूर्ख जन संपर्क न, मूर्ख लोगों का संपर्क संगति न, मत कीजिए, नहीं कीजिए। सुरेंद्र भवनेषु अपि, सुरेंद्र किसको कहते हैं? इंद्र को। सुराणाम इंद्रः इति सुरेंद्रः, देवताओं के जो इंद्र हैं, देवताओं में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे यानी कि देवताओं में श्रेष्ठ किसको माना जाता है? इंद्र भगवान को माना जाता है। तो इंद्र भगवान भी इंद्र और सुरेंद्र भी उन्हीं का नाम है। तो भवनेशु यानी उनके महल में भी, यानी कि स्वर्ग में भी, क्योंकि इंद्र का भवन कहाँ? स्वर्ग में है, यानी स्वर्ग में भी आपको अगर रहने के लिए कोई दे दे और वहाँ पर आपको मूर्ख व्यक्ति का साथ मिल जाए, मूर्ख को कह दे कि मूर्ख को साथ ले जाओ और स्वर्ग में चले जाओ, तो उसको आपको नहीं चुनना चाहिए, बल्कि क्या चुनना चाहिए? क्या श्रेष्ठ है? वरम श्रेष्ठ है। पर्वत दुर्गेशु, पर्वत यानी पर्वतों में, दुर्गेशु यानी दुर्गम पर्वतों में। पर्वत वैसे ही जो है कठिनता से प्राप्त करनी होती है, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ होती है। तो दुर्गम पर्वतों में भ्रांतम विचरण करना, घूमना, वनचरैः सह, वनचरों के साथ दुर्गम जो पर्वत हैं उसमें भ्रांतम वरम विचरण करना श्रेष्ठ है। वनवासियों के साथ दुर्गम पर्वतों में विचरण करना श्रेष्ठ है। किंतु, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, किंतु मूर्ख जन संपर्क, मूर्ख लोगों के साथ इंद्र के भवनों में भी, अर्थात भावार्थ क्या हुआ? स्वर्ग में भी अगर आपको रहने के लिए दिया जाए तो न वरम ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मूर्ख व्यक्ति आपके साथ में है तो वो स्वर्ग में जो भी आपको आनंद की वस्तुएं मिलने वाली है उन सबका किसी का उपभोग नहीं करने देगा, वो अपनी मूर्खता से आपके सारे आनंद में व्यवधान उत्पन्न कर देगा। इसलिए कहना क्या चाह रहे हैं कि वन में आप रह लीजिए, जंगली जातियों के साथ रह लीजिए, क्योंकि वो मूर्ख नहीं होती, भले ही उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं होता, परंतु उन्हें जिंदगी जीने का सारा ज्ञान होता है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में हम पढ़ चुके हैं कि वनेचर ही था जो गुप्तचर के रूप में गया था, और वनेचर किस तरह से अपनी कुशलता से सारा हाल जान कर आता है दुर्योधन के राज्य में जाकर, और श्रेष्ठ अपनी ज्ञान का परिचय देता है। तो वंचर जातियाँ भी कोई ऐसी नहीं है कि मूर्ख होती है, बल्कि वह बहुत भोली होती है, इस छल कपट दुराव से दूर होती है और बहुत सज्जन लोग होते हैं। तो आपको कहना क्या चाहते हैं कि जंगल में ही रह लीजिए आप, परंतु मूर्ख लोगों का साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मूर्ख लोगों की संगति से ज़िंदगी में बहुत सारी बाधाएं आती है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जितना जल्दी आप छोड़ सके उनका साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति होता है, विद्वान व्यक्ति होता है, उसे समझ में आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति मूर्ख है, तो वो तुरंत उसकी मूर्खता से बचने का प्रयास करे, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति को सीधे रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। इस मूर्ख पद्धति का सार यही था कि कितने ही असंभव कार्य हैं वो कर सकते हैं, परंतु मूर्ख व्यक्ति को सीधे रास्ते पे नहीं लाया जा सकता। इसलिए मूर्ख व्यक्ति का साथ ही आपको छोड़ देना चाहिए। आप खुद भी मूर्ख ना बने, मूर्खता ना करें, जीवन में विवेक का प्रयोग करें, और अगर आपके जीवन में कोई मूर्ख व्यक्ति आ गया है तो जल्दी से जल्दी उसका साथ छोड़ दें और अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपने धन को, अपने साधनों को किसी अन्य कार्यों में लगाएं, क्योंकि मूर्ख जन को समझाने में आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ग्रामर की दृष्टि से देख लीजिए, वनेचरैः सह, यहाँ पर वनेचर शब्द में तृतीया विभक्ति है, क्योंकि सह के योग में तृतीया विभक्ति आती है। सह युक्ते अप्रधान एक सूत्र होता है, उसके वजह से यहाँ पर वनचर में तृतीय विभक्ति हुई, क्योंकि सह का यहाँ पे योग है। उसके बाद वने चरंती थी वनेचराः, वन में जो विचरण करते हैं वो वनचर होते हैं। सुराणाम इंद्रः इति सुरेंद्रः, सुर का, देवताओं का जो स्वामी है वह आपके इंद्र होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये आज मूर्ख पद्धति पूरी हो चुकी है।
वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के BA द्वितीय वर्ष का यह कोर्स है। बाकी अन्य परीक्षाओं में यह किसी भी परीक्षा में आपको मिल जाएगा। BA प्रथम वर्ष का हो, द्वितीय वर्ष का हो, तृतीय वर्ष का हो, रिट, टेट, UPSC की परीक्षा में भी नीति सर कोर्स में रखा हुआ है। यहाँ तक कि नेट JRF में भी कोर्स में है। और कोर्स छोड़िए, आपके जीवन के लिए उपयोगी सिद्धांत इसमें हैं, इसलिए जीवन को जीने के लिए भी आपको इसको सुनना चाहिए। धन्यवाद।